नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नाम नॉलेज हब के एक शानदार और जानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग साथियों काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम के इस सीरीज़ में हम लोग साथियों पुस्तक और लेखक के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 1 में हम लोगों ने प्राचीन और मध्यकालीन जितनी भी पुस्तकें थीं सभी करवा दिए गए थे आपको। इस वीडियो में हम लोग आधुनिक काल की जितनी भी पुस्तकें हैं, के अलावा जितने भी विदेशी लेखक के इम्पोर्टेंट पुस्तक है उनसे संबंधित फैक्ट्स को भी इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपने पिछले वीडियो और इस सीरीज के वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जाकर सभी वीडियो को देख लीजिएगा और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम में प्रत्येक वीडियो से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग शानदार टॉपिक को इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर अंत में सेशन के एंड होने के बाद दोस्तों और ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला पुस्तक जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंडिया डिवाइडेड। मैनी टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद दूसरा है पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। किसके द्वारा लिखा गया है? तो भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है, याद रखना है, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। नेशनल डिवाइडेड किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। सत्यार्थ प्रकाश, बीपीएससी के द्वारा न जाने कितने बार इस प्रश्न को पूछा गया है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो याद रखना है दयानंद सरस्वती की रचना है। तराना-ए हिंद की बात करें तो तराना-ए हिंद के जो रचनाकार हैं वो मोहम्मद इकबाल हैं। इसके बाद प्रॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है इसे, दादा भाई नेहरू जी, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है प्रॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेशनल वॉइस की बात करें तो किसके द्वारा लिखा गया है? राधा कृष्णन की रचना है नेशनल वॉइस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखेंगे। इसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम किसकी रचना है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। द सॉन्ग ऑफ इंडिया, VVI लगा लेंगे, किसकी रचना है? सरोजनी नायडू की रचना है द सॉन्ग ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पुस्तक है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया और नेशनल हेराल्ड। जवाहरलाल नेहरू की ये दो पुस्तकें हैं जिसके बारे में एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और नेशनल हेराल्ड, याद रखेंगे। इसके बाद द रिडल्स ऑफ हिंदुज़्म की बात करें तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर की एक पुस्तक को हम लोगों ने देखा, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा द रिडल्स ऑफ हिंदुज़्म किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। वीडियो को अंत तक देखिएगा साथियों। जैसे ही पुस्तक और लेखक कंप्लीट होता है तो हम लोग MCQ शानदार 50 प्रश्नों को देखेंगे और इन 50 प्रश्नों में आपका 50 में 50 सही होना चाहिए, क्योंकि सभी आपको करवाए जा रहे हैं। पहले वन लाइनर के फॉर्म में करवाया जाएगा, उसके बाद MCQ करवाया जाएगा ताकि प्रॉपर रिवीजन हो जाए। ये फ्री क्लास साथियों आपको यूट्यूब पे दिया जाता है। आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तभी साथियों हमें भी अच्छा लगेगा और शानदार कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पुस्तक है वो है द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे। यह किसकी रचना है? भगवती चरण बोहरा की रचना है द फिलोसफी ऑफ बॉम्बे। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, किसकी रचना है? विजया लक्ष्मी पंडित की रचना है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस। इंडिया अनरेस्ट की बात करें तो वैलेंटाइन सिरोल की रचना है इंडिया अनरेस्ट। इसी पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का भी जनक बताया गया है, इसलिए यह पुस्तक इम्पोर्टेंट हो जाता है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। इंडिया अनरेस्ट, याद रखेंगे। इसके द्वारा लिखा गया है वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। झंडा गीत की बात करें तो श्याम लाल गुप्ता के द्वारा लिखा गया है झंडा गीत। लाइफ डिवाइन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, BPSC में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके रचनाकार कौन है? अरविंद घोष। इसके बाद बंदी जीवन की बात करें तो सत्येंद्र नाथ सान्याल के द्वारा लिखा गया पुस्तक है बंदी जीवन। अनहैप्पी इंडिया की बात करें तो अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया पुस्तक है
अनहैप्पी इंडिया। ये भी प्रश्न साथियों बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएसएससी तीनों आयोग के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है कि अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। इसके बाद बात करें इंडिया एंड इंडियन मिशन किसके द्वारा लिखा गया है? अलेक्जेंडर डफ के द्वारा लिखा गया है। गीता रहस्य की बात करें तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की प्रमुख पुस्तक है जिसके बारे में पूछा जाता है, याद रखेंगे गीता रहस्य। इसके रचनाकार कौन है? बाल गंगाधर तिलक। द व्हील ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया। द व्हील ऑफ हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया है? राम मनोहर लोहिया के द्वारा। इंडियन स्ट्रगल की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की प्रमुख पुस्तक है और पूछा जाता है इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखा गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। लिविंग एन एरा की बात करें, डीपी मिश्र के द्वारा लिखा गया है। इंडियन इस्लाम की बात करें तो टाइट्स के द्वारा लिखा गया है इंडियन इस्लाम। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, याद रखना है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है याद रखना है आपको ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI लगा लेंगे। किसके द्वारा लिखा गया है ग्लिम्पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। एसेज ऑफ गीता की बात करें तो अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है एसेज ऑफ गीता। अरविंद घोष की दो पुस्तकें हैं जिसे आपको याद रखना है, एक है एसेज ऑफ गीता और दूसरी है लाइव डिवाइन, याद रखना है लाइव डिवाइन। इन दोनों पुस्तक के बारे में पूछा जाता है और इसके रचनाकार कौन है? अरविंद घोष। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और इस वीडियो का PDF और इस वीडियो का MCQ आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप में भी करवाया जाएगा। जो लोग जुड़े हैं वेल एंड गुड, जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए बता दें, अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ में जुड़ते हैं तो जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग PDF हैं वो सभी आपको ग्रुप में दिए जाएंगे और प्रतिदिन टॉपिक वाइज आपको PDF दिया जाता है और प्रत्येक दिन 75 शानदार प्रश्न का टेस्ट होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आप उस टेस्ट सीरीज़ में नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर उसमें जुड़ जाइएगा। मात्र 149 रुपये का आपको पेमेंट करना है। मॉर्निंग में PDF भेजा जाता है, उसे पूरे दिन में आपको पढ़ना होता है और रात में 9 बजे शानदार 75 क्वेश्चन का टेस्ट उसी PDF जिसे आपको पढ़ने दिया जाता है उससे करवाया जाता है। अगर आप इसे रेगुलर फॉलो करते हैं तो एग्ज़ाम तक आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी और एग्ज़ाम में आप शानदार प्रदर्शन करेंगे और रिज़ल्ट पक्का करेंगे। तो इस टेस्ट सीरीज़ को मिस मत करिएगा। न्यूनतम फ़ी रखा गया है ताकि कोई भी इसे अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर इसमें भाग लीजिएगा। डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा ऊपर वाले नंबर 8083813090 पे आपको पेमेंट करना है। नीचे वाले नंबर पे 7562821430 पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। आपके नंबर को टेलीग्राम पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और जुड़ने के बाद आपको एक टारगेट मिलेगा, उसे आपको कंप्लीट करना है। डेली आपको टारगेट दिया जाएगा। 5 तारीख से ये बैच प्रारंभ है साथियों। जितने भी टेस्ट आपके छूट गए हैं सभी का आपको बैकअप भी मिल जाएगा और संडे को रिवीजन भी करवा दिया जाएगा जितने भी टेस्ट अब तक हुए हैं। तो ज़रूर इसमें जुड़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पुस्तक है उसे हम लोग अब देखते हैं, मैं नास्तिक क्यों हूँ। किसके द्वारा लिखा गया है? भगत सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है मैं नास्तिक क्यों हूँ। इसके बाद इंडिया ए नेशन किसकी रचना है? एनी बेसेंट की रचना है इंडिया ए नेशन। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, इसके अलावा एन ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखा गया है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एन ऑटोबायोग्राफी के बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इवन SSC सेंट्रल SSC के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है। किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू। अगर साथियों आप पुस्तक और लेखक के तीनों वीडियो को देख लेते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। सभी पुस्तकें साथियों इसमें करवा दी गई है। इसके बाद इंडिया ए नेशन की बात करें तो एनी बेसेंट की पुस्तक है। नील दर्पण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, VVI लगा लेंगे। दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक है नील दर्पण। इसमें नील के किसानों की दुर्दशा के बारे में भी बताया गया है। इसके बाद आवर इंडियन मुसलमान इसके द्वारा लिखा गया है। W हंटर के द्वारा लिखा गया है आवर इंडियन मुसलमान्स। इसके बाद आनंद मठ की बात करें, इसके अलावा दुर्गेश नंदनी की बात करें
तो किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। दुर्गेश नंदिनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में 2-3 बार ये प्रश्न पूछा गया है कि दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, तो याद रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया रेनेसा की बात करें तो दीनबंधु मित्र, इसके अलावा हम लोगों ने देखा नील दर्पण और इंडिया रेनेसा किसके द्वारा? दीनबंधु मित्र यानी CF एंड्रूज की पुस्तक है। द ब्रोकन विंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI लगा देंगे, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो याद रखना है सरोजनी नायडू। रिसेप्टस ऑफ जीसस किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? तो याद रखना है राजा राम मोहन राय के द्वारा। द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस 1857 किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो याद रखना है VD सावरकर की पुस्तक है। इंडिया टुडे रजनी पामदत्त की रचना है। द पाकिस्तान पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द पाकिस्तान पेपर्स मणिशंकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ताराचंद देशेर कला, बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके रचनाकार कौन है? शखाराम गणेश देवेशकर। इसकी प्रमुख रचना है जिसे हम लोग देशेर कला के नाम से जानते हैं। माई ट्रूथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, किसके द्वारा? इंदिरा गांधी की रचना है। संघर्ष की ओर किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण, बिहार के एग्जाम के लिए मोस्ट VVI है, याद रखना है संघर्ष की ओर किसके द्वारा लिखा गया है? जयप्रकाश नारायण। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? राम मनोहर लोहिया की पुस्तक है गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन। इसके बाद ए नेशन इन द मेकिंग, ए नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक है, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। इंडिया फॉर इंडियंस किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? चित्तरंजन दास के द्वारा। इन्हीं के द्वारा आपको पता है कि बिहार में जब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? चित्तरंजन दास, और उनकी ये पुस्तक है इंडिया फॉर इंडियंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एटर्नल इंडिया किसकी रचना है? इंदिरा गांधी। इसके अलावा इंदिरा गांधी की हम लोगों ने देखा माई ट्रूथ। 2 पुस्तक इंदिरा गांधी के बारे में पूछा जाता है, एक माई ट्रूथ और दूसरा याद रखना है एटर्नल इंडिया। पाकिस्तान पर विचार की बात करें तो भीमराव अंबेडकर की रचना है। द ड्रीम लैंड की बात करें लाल रामशरण दास की रचना है द ड्रीम लैंड। इसके बाद महात्मा गांधी की जो प्रमुख रचना है जिसके बारे में पूछा जाता है, याद रखेंगे माय अर्ली लाइफ। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के बारे में पूछा जाए या हिंद स्वराज के बारे में पूछा जाए, किसकी रचना है? महात्मा गांधी। इसके बाद पोस्ट ऑफिस, क्रिसेंट मून मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि गोरा, इसके रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। द राइज ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? विपिन चंद्र की प्रमुख पुस्तक है, जिसके बारे में बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा है। इसके बाद इंडिया फर्म कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर किसके द्वारा लिखा गया है? दुर्गादास के द्वारा। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, VVI लगा लेंगे, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? लुई फिशर की रचना है। जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी, यह पुस्तक फ्रैंक मोरिस के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, यह किसकी रचना है? यह साथियों 69 बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह किसकी रचना है? इसके लेखक कौन है? तो काली किंकर सिंह, याद रखना है कौन है? काली किंकर सिंह। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमी सेंसस किसकी रचना है? तो यह याद रखना है आपको राजेंद्र प्रसाद की रचना है। और इंडिया डिवाइडेड ऊपर हम लोगों ने देखा किसकी रचना है? राजेंद्र प्रसाद की। 2 प्रमुख रचना है जिसके बारे में पूछा जाता है, एक इंडिया डिवाइडेड और दूसरा आपको याद रखना है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमी सेंसस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी ने पूछा है। इंडियन फिलोसफी धर्म और समाज द प्रिंसिपल उपनिषद किसकी रचना है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की रचना है। इंडियन फिलोसफी धर्म और समाज द प्रिंसिपल उपनिषद। तो ये प्रमुख रचनाएं हैं आधुनिक भारत की, जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आप पेड ग्रुप में जुड़े हैं तो आपको मिलेगा ही। आगे हम लोग अब चर्चा करते हैं प्रमुख विदेशी लेखक और उनकी प्रमुख पुस्तकों के बारे में। इससे भी एग्जाम में कभी कभी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। पहला पुस्तक है दास कैपिटल और
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसके रचनाकार कौन है? कार्ल मार्क्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की है। इसके बाद मेरा संघर्ष यानी मिन कैम्फ किसकी रचना है? हिटलर की रचना है, हिटलर की आत्मकथा है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार किसकी रचना है? विसेंट चर्चिल की रचना है। विसेंट चर्चिल की रचना है हिस्ट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार। डिवाइन कॉमेडी की बात करें तो दांते की रचना है। हिस्टोरिका हम लोगों ने देखा हेरोडोटस की रचना है। द प्रिंस VBI लगा लेंगे, किसकी रचना है? मैकियावेली की रचना है द प्रिंस। इसके बाद पॉलिटिक्स की बात करें तो अरस्तु की रचना है। जियोग्राफिका की बात करें तो टॉलमी की रचना है। मदर इंडिया के बारे में पूछा जाता है, किसकी रचना है? तो याद रखना है कैथरीन मेयो की रचना है मदर इंडिया। प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया के बारे में पूछा जाए तो न्यूटन की पुस्तक है प्रिंसिपिया, जिसके बारे में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेचुरल हिस्टोरिका की बात करें तो प्लिनी की रचना है। वार एंड पीस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, VBI लगा लेंगे। इसके रचनाकार है लियो टॉल्स्टॉय। रिपब्लिक की बात करें तो प्लेटो की रचना है। वेल्थ ऑफ नेशन की बात करें तो एडम स्मिथ की रचना है। द स्पिरिट ऑफ द लॉन्स या लॉज कह सकते हैं, किसकी रचना है? माउंटेस्क्यू की रचना है। यह पुस्तक साथियों बिहार दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। कुछ दिन पहले आपको पता है बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। द स्पिरिट ऑफ द लॉन्ज किसकी पुस्तक है? माउंटेस्क्यू की। इसके बाद शेक्सपियर की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं जिसके बारे में पूछा जाता है, रोमियो एंड जूलियट, कॉमेडी ऑफ एरर, एज यू लाइक इट एंड ओथलो किसकी रचना है? शेक्सपियर की रचना है। तो ये साथियों प्रमुख विदेशी लेखक और उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं जिसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। आशा करते हैं इस वीडियो से काफ़ी आपको मदद मिलने वाली है और आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से डेफिनेटली प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग साथियों जितने भी कलाकार हैं उनके आत्मकथा और नवीनतम पुस्तक और लेखक के जितने भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है सभी आपको करवाए जाएंगे। तो कल जो है पुस्तक और लेखक का लास्ट वीडियो है, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा और पुस्तक और लेखक आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। फिर शानदार हम लोग 50 MCQ को भी देखेंगे ताकि रिवीजन भी हो जाए। तो इस सीरीज को मिस मत करिए, रेगुलर फॉलो करिए और नाम नॉलेज हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और टेस्ट सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं ज़रूर जुड़िएगा, डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। मिलते हैं कल ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए और रिवीजन करिए, ज़रूर आपका रिजल्ट होगा। धन्यवाद साथियों।